हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। किनको स्वरूप जान राग यो भक्ति काय तो न माई सुनिको। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज पाए कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में 8वें लंब को आधार बनाकर यहाँ घटना कल काफ़ी हमने पढ़ी है। बहुत ही सुंदर चर्चाएं सामने आई कि देखिए गायों को चुराकर जो लोग ले गए थे राजा दृढ़मित्र के नगर से, हेमाभा नगरी से, उन चोरों को पकड़ने के लिए जब जीवंधर कुमार वहाँ पहुँचे तो मालूम चला ये कोई और नहीं है, मेरे ही मित्र हैं। मित्रों के साथ में जब वे वापस आए तो मित्रों ने बहुत स्वागत किया। मित्रों के द्वारा इस प्रकार का स्वागत सत्कार देखकर जीवंधर कुमार को आश्चर्य हुआ कि दोस्त होकर के इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं, कुछ तो बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे राजा होने की खबर इन्हें लग गई हो। उन्होंने पद्मास्य नामक एक मित्र को साइड में किया और उससे पूछा कि क्या बात है, ये सब स्वागत सत्कार क्यों, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें मेरा कैसे पता लगा। तो फिर उन्होंने मित्रों ने कही कि भाई ऐसा हुआ था कि तुम्हारे चले जाने के बाद में हम तो बिल्कुल ऐसे बेजान हो गए। हमने भाभी से पूछा, पता लगा, कुछ आपकी खबर लगी तो हम घोड़े बेचने वाले बनकर वहाँ से निकले और निकलते हुए जंगल में कहीं रुके तो वहाँ हमें एक माता दिख गई। कुछ चर्चा हुई, कुछ चर्चा चलने लगी। उसने पूछा तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो इधर। तो हमने परिचय दिया कि हमारे एक जीवंधर नामक मित्र थे और काष्टांगार नामक राजा ने उनको मारने का प्रयास किया। इतना सुनते ही वो जो माता थी, वो स्त्री थी, वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो हमने पुनः उनसे कहा कि नहीं नहीं जीवंधर कुमार को कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। तो वो जागृत हुई और रोते रोते उसने पूरी कथा सुनाई। वो माता कोई और नहीं थी, वो जीवंधर कुमार की माँ थी, विजया रानी, जो शमशान में जन्म हुआ था। तो ये कथा जब पूरी सुन ली तो इन्हें पता लग गया कि भाई हमारे जो दोस्त हैं वे दोस्त कोई और नहीं, वे तो राजा हैं, राजपुरी नगरी के राजा हैं। तो उसी तरह से स्वागत सत्कार होने लगा। ये पूरी घटना उन दोस्तों ने जीवंधर कुमार को सुनाई। जीवंधर कुमार को दुख भी बहुत हुआ और प्रसन्नता भी हुई। प्रसन्नता ये जान करके हुई कि मेरी माता जिंदा है, पता ही नहीं था उनको। और दुख इस बात का हुआ कि जीवित होते हुए भी मैं आज तक कभी मिल नहीं सका, इस बात का दुख भी हुआ। ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने अपनी माता से मिलने की तीव्र उत्कंठा जिज्ञासा व्यक्त की। यह बात 402 नंबर पेज से आगे बढ़ रही है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का श्लोक है। अत्वरिष्ट च तां दृष्टुं कौरवो गुरु गौरवः अम्बामदृष्ट पूर्वां च दृष्टुं को नाम नेच्छति। माता और पिता में है पूज्य बुद्धि जिनकी, ऐसा कुरुवंशी जीवंधर कुमार ने अपनी उस माता को देखने के लिए
शीघ्रता की। निश्चय से ऐसा कौन पुरुष है जिसने नहीं देखा है पूर्व में जिसको ऐसी माता को देखने के लिए इच्छा नहीं करता है, अर्थात इच्छा करता ही है। ये जगत का स्वरूप ही है। जिसने जन्म से अपनी माँ को नहीं देखा हो और अचानक माँ की खबर मिले तो वो माँ को देखने के लिए लालायित होता ही है। देखिए सरल अर्थ, गुरुजनों में पूज्य बुद्धि रखने वाले कुरुवंशी जीवनधर कुमार को पूर्व में कभी नहीं देखी गई माता श्री को देखने की अति तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। वे उन्हें देखने के लिए शीघ्रता करने लगे। यह स्वाभाविक ही है। विचारशील मनुष्य पूर्व में कभी न देखी गई माँ को देखने की इच्छा करता ही है। ये सरल बात है, सब जानते हैं। ये प्रीति है, होती है तो ऐसा होता ही है। विशेषार्थ, अपनी माता श्री के जीवित होने के समाचार से जीवनधर कुमार का मात्र स्नेह ही जागृत नहीं हुआ, अपितु उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। विवेकी जन सदैव ही अपनी पुण्यशीला माता के दर्शन की भावना रखते हैं और सदैव उत्सुक बने रहते हैं। फिर यदि उन्होंने अपनी माता को कभी न देखा हो तो उनकी उत्सुकता का कहना ही क्या। राग द्वेष के परस्पर संबंध के स्वरूप का स्पष्टीकरण देखिए। व्यस्मारी मातरी स्नेहान मान्ये नान्य दशेषतः राग द्वेषादि तेनैव बलिष्ठेन ही बाध्यते। माननीय जीवनधर कुमार अपनी माता के स्नेह से अन्य सबको सर्वथा भूल गए। मानो एकदम ऐसी बात आ गई दिमाग में, माँ घूमने लगी कि जो सामने दिख रहे हैं ना सबको भूल गए। निश्चय से उस बलवान स्नेह के द्वारा ही राग द्वेष आदि विकार भाव नष्ट कर दिए जाते हैं। ये देखो किस किस तरह की बात कह दी इन्होंने। ये कह रहे हैं कषाय कषाय को काटती है। एक कषाय यदि बलवान हो तो दूसरी कषाय को काट दिया जाता है। जैसे देखा जाता है ना, लोभ कषाय क्रोध को काट देती है। लोभी व्यक्ति लोभ के वशीभूत होता है तो उसे गुस्सा नहीं आता, वो गुस्से को पी जाता है। हाँ बराबर, सामने वाला कोई क्रोध कर रहा हो तो उसे भी पी जाता है। अपने अंदर में गुस्सा आ रहा हो उसे भी पी जाता है, उसे कुछ नहीं गिनता है। ये जगत में लोभ की तीव्रता में ऐसा होता है। अपने अभिमान के लिए भी मान कषाय को पी जाता है। मान अपमान के लिए, मान सम्मान के लिए जिसे बहुत इकट्ठा किया हो ऐसी धन संपत्ति और वैभव को भी पानी की तरह बहा देता है। ये जगत का स्वरूप ही है कुछ इस तरह का। तो एक कषाय दूसरी कषाय को काटती है। यहाँ ये कह रहे हैं जब तीव्र राग भाव, तीव्र स्नेह भाव विशेष जागृत होता है तो वो सामान्य स्नेह जिनके प्रति होता है उनको भूल जाता है। माँ के प्रति इतना तीव्र प्रेम जागृत हुआ कि सामने जो दोस्तों के प्रति आकर्षण था वो सब गया, वो दिखने लगे। अब तो जगत में ऐसा देखा जाता है। एक दोस्त महीने 2 महीने में आज मिला था, साथ में बैठ कर के एकदम बहुत प्रसन्नता हुई और चर्चा कर रहे थे। और इतने में वर्षों बाद में अपना पुत्र परदेश से आया तो क्या होता है, इस दोस्त से बात करना छोड़कर वो पुत्र की तरफ भाग जाता है, उधर दौड़ता है। ये सहज ही है। माने एक के प्रति जब विशेष स्नेह होता है तो दूसरों के प्रति जो राग द्वेष की वृत्ति होती है वो मंद पड़ जाती है। ये बात यहाँ नीतिकार कह रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या बात कही सरलार्थ में। माननीय जीवनधर कुमार माता
के प्रति अति स्नेहवश अन्य सब कार्यों को भूल ही गए, क्योंकि अतिशय बलवान राग अन्य सामान्य राग द्वेष के परिणामों को शिथिल कर खंडित कर ही देता है। तीव्र राग होगा ना, वो सामान्य को खंडित कर देगा, राग को भी द्वेष को भी, ये ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। देखिए जरा विशेष अर्थ में कुछ बात खोल रहे हैं। जीवनधर कुमार को मात्र स्नेह अधिक तीव्र होने से अन्य कषाय परिणाम शिथिल हो गए। यह घटना तो हम यहाँ जान ही रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य भी अपने जीवन में इस प्रकार के परिणाम का अनुभव करता रहता है। हम सब अनुभव करते हैं, जहाँ राग और मोह हावी होता है वहाँ कषाएं मंद पड़ जाती है। वो अन्य राग द्वेष को गिनता नहीं है। अरे और तो और सुनो, अपने परिणामों में यदि कदाचित शरीर के प्रति विशेष राग हो रहा हो, शिथिलता हो रही हो, थकान बहुत महसूस हो रही हो, उठने की हिम्मत नहीं हो रही हो, बिस्तरों में पड़े हुए हो, अभी राग और मोह हावी है ना देह के प्रति, ऐसा होने पर भी जब परिवार के किसी सदस्य के प्रति अति राग भाव उमड़ता है तो अपनी बीमारी को भूल जाता है। ऐसा बहुत प्रकट देखा जाता है, सहज ही होता है, भूल जाता है अपनी तकलीफ को। बच्चा छत से गिर जाए और खुद बुखार में पड़ा हो 102 डिग्री, अब बुखार का क्या होगा? उठ के भागेगा लेकर के। अब उसको उठ के भागते हुए कोई व्यक्ति ये कहे, देखो कैसे पहले तो बहाना बना करके पड़े थे। अरे बहाना बना के नहीं पड़े थे, उससे महत्वपूर्ण ये कार्य दिखाई दिया, इसलिए उसको कुछ नहीं गिनता है। देखने वाले लोग क्या कहें? बोलो ऑफिस से फोन आया कि साहब जरूरी काम है आ जाओ, तो आपने क्या कहा? आज तबीयत ठीक नहीं है, आज तो नहीं आ पाऊंगा, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। और इसके 2-3 घंटे बाद उन्होंने आपको गाड़ी चला करके मार्केट में जाते हुए देख लिया। बोलो आप क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये देखो कैसे बहाने बना रहा था, हमसे तो झूठ बोल रहा था। अरे भाई तुझे क्या कहें, पीछे से बच्चा सीढ़ियों में फिसल गया, उसे लेकर के पहले डॉक्टर के भागना पड़ा। बात तो सच्ची थी कि हम उठ नहीं पा रहे थे। माने एक राग परिणाम दूसरे राग परिणाम को किस तरह से काट देता है, ये जगत में प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। हम लोग सब निरंतर इन बातों का अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, आगे देखो क्या कह रहे हैं। इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में तीव्र कषाय के परिणाम को मंद कषाय उत्पन्न करके भी मोक्ष मार्ग में लगाने का उपदेश चरणानुयोग अनुसार बताया गया है। 8वें अध्याय में चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बात समझ में आई क्या? बहुत मार्मिक बात कह दी। ये इतना मार्मिक बिंदु है, किसी व्यक्ति को धर्म में लगाना हो तो तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय कराते हैं। यद्यपि मंद कषाय भी कराने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो सर्व कषाय छुड़ाने का है, लेकिन तीव्रता की अपेक्षा से मंद कषाय को उपादेय बतलाकर उसे धर्म मार्ग में लगाते हैं। चरणानुयोग के व्याख्यान का इस प्रकार का विधान है। देखिए ऐसी स्थितियां बनती हैं अनेक बार। एक व्यक्ति को दुकान का राग छुड़ाकर जिन मंदिर का राग कराते, बोलो व्यापार आदि के अंदर बैठे रहने पर तीव्र कषाय का परिणाम होता है, उसे छुड़ाने के लिए मंद कषाय रूप परिणाम कराते हैं कि भाई इससे नहीं, तू मंदिर आएगा तो दुकान तो पुण्योदय से अपने आप चलेगी। तो इस तरह जो तीव्र विषय कषाय का परिणाम था उसे छुड़ाकर ये मंद लोभ उत्पन्न करके भी इधर लगाते हैं। सुनो 10 लक्षण में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे मंदिर में। तुम छोड़ो टीवी के कार्यक्रमों से अच्छे कार्यक्रम तुम्हारे को देखने को मिलेंगे, ज्ञानवर्धक भी होंगे, उपयोगी भी होंगे। तो वो कषाय छुड़ाकर ये लोभ कषाय जागृत करके इधर आकर्षित किया, ज्यादा छुड़ा करके यहाँ मंद कषाय माने तीव्र कषाय की तुलना में मंद कषाय कराने की प्रेरणा दी जाती है। ऐसा चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान है। ऐसा भी कहा है पंडित जी साहब ने,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक 192 नंबर पेज पर कहते हैं वे, बड़ा पाप छुड़ाकर छोटा पाप कराते। पाप कराने का प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन ये है कि कोई व्यक्ति बहुत पाप करता हो, कोई व्यक्ति आलू के समोसे बना करके खाता हो, तो हम उसे कहते हैं कि तू केले के बना करके खा। खिलाना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो यही है कि तू केले का भी त्याग कर। प्रयोजन तो ये है, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी को हम तो हरी खाने का भी त्याग करेंगे। अरे हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो ऐसे ऐसे महापुरुष मिलते हैं। ये ब्रह्मचारी रायमल जी, इसी मंदिर में आकर के उन्होंने बहुत काम किया। इस मंदिर में ये ब्रह्मचारी रायमल जी वे थे जो जयपुर से आकर ढूंढते हुए आए थे, जयपुर टोडरमल जी को ढूंढते हुए, और ढूंढते हुए सिंघाना पहुंच गए। टोडरमल जी आजीविका के लिए वहां गए हुए थे। और वहां जाकर के टोडरमल जी से घूमट सार आदि प्रश्नों के उत्तर पूछे, समाधान जाने, और जानकर यहाँ जयपुर आकर के जयपुर की जैन समाज को बहुत खरी खोटी सुनाई कि एक विद्वान को आजीविका के लिए जयपुर छोड़ करके वहां जाना पड़े, शर्म आनी चाहिए समाज को। और वापस उन्होंने टोडरमल जी को वहां से जयपुर बुलाया और यहाँ करके काम किया। टोडरमल जी की सभा के, दैनिक सभा के श्रोता थे ब्रह्मचारी रायमल जी। बाद में यहीं बस गए थे। बहुत लिखे शास्त्रों लिखने में उनकी प्रेरणा है। वो कहते हैं अपने उसमें जीवन पत्रिका में, और उसमें चर्चाएं आती है इस तरह की। हाँ, खूब लिखा है कि टोडरमल जी लिखते हैं और रायमल जी बाँचते हैं। रोजाना टोडरमल जी जो भी लिखते थे ना, यहाँ आते थे और रायमल जी कहते थे कि आपने आज क्या लिखा, चलो हम बाँचते हैं यहाँ, तो उसे बाँचा करते थे। मैंने रोजाना इतना उत्साह रहता था, आज नई क्या बात लिखी, आज आपके चिंतन में क्या बातें आई, पिछले 20 घंटे के अंदर आपने और क्या नई बातें लिखी। वो यहाँ आकर के सभा में, इसी सभा में बैठ करके पढ़ते थे और सुनते थे। तो कैसा माहौल रहता होगा। मैं उन ब्रह्मचारी रायमल जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं एक साथ ली थी, आजीवन 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। उनमें एक प्रतिज्ञा थी आजीवन ब्रह्मचर्य, दूसरी प्रतिज्ञा थी रात्रि भोजन त्याग, और तीसरी प्रतिज्ञा थी जीवन पर्यंत के लिए हरी सब्जी का त्याग। जीवन भर के लिए हरी सब्जी का त्याग। तो टोडरमल जी ये कहते हैं, प्रयोजन तो हमारा सर्व प्रकार से भोजन आदि को छुड़ाना ही है, उपवास कराना है, भोजन आदि से उपयोग हटाकर अपने ज्ञायक में तल्लीन होना है। उद्देश्य तो यही है। लेकिन अभी छूटता न जाने तो कम से कम जिनमें बहुत तीव्र पाप लगता हो, उन्हें छोड़कर जिनमें मंद लगता हो, उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। बड़ा पाप पहले छुड़ाया। और सुनो, 192 पेज पर तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाया, इस मिथ्यात्व को छुड़ाया। कितना महत्वपूर्ण है। मेरा तो मन है कि इसको फटाफट पूरा करके अपन शुरू करें। वो मेरे मन में अभी कुछ दिन से वो बात इसलिए चल रही है क्योंकि टोडरमल जी का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है। 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद शुरू होगा, 4-5 महीने बाद मान लो ऐसा। तो मेरा मन ये है कि ये पूरा करके अपन वो टोडरमल जी की ग्रंथों को चलाएं और टोडरमल जी के उसके ऊपर चर्चा करें, तो टोडरमल जी की महिमा हमारे दिमाग में विशेष आए। ऐसा मेरा उद्देश्य है। हाँ, यद्यपि हमने अभी इसके पहले ही चलाया था कि कब चलाया था, ज़्यादा नहीं हुए, 3 साल, 2-3 साल पहले चलाया है। हाँ, हमने इस सभा में 3 बार चला चुका सब में आद्योपंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बहुत गजब का ग्रंथ है, अरे बहुत मार्मिक है, बड़ा आनंद आता है। स्थापना गजब की बातें की है, एक वाक्य टोडरमल जी का मार्मिक है। 2014 में शुरू किया था, जनवरी 14 में शुरू किया था, 2 साल।
जनवरी 2014 में शुरू किया था और 16 में ख़त्म किया अपन ने लास्ट में। फिर वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी वगैरह चलती रही और 17 के अंदर तो वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, फिर वो समाधि मरण का स्वरूप, और मार्च 17 में तो अपन ने फिर बालकोट शुरू कर दिया था, है ना। 14, 15, 16 3 साल में पूरा हुआ वो। हाँ बहुत बड़ी। तो चलो बात क्या चल रही थी अपनी, प्रयोजनभूत बात क्या है। उन्होंने कहा पहले बड़ा पाप छोड़, बाद में छोटा पाप छोड़ना। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो क्या कहते हैं आलू खाना छोड़ दिया मैंने, ये बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन ये मांसाहार नहीं छूटता, कि मूर्ख तेरे बुद्धि है, तेरे में क्या कह रहा है। वो कहे पानी छान करके पीना शुरू कर दिया मैंने, लेकिन शराब नहीं छूटती मेरे से। अरे तो भाई तू पहले वो छोड़, पहले बड़ा पाप छोड़, बाद में छोटा पाप छूटेगा। क्या पहले मोटे मोटे पाप जिनके जीवन में छूटे हो, उनके माध्यम से बाद में फिर ये छोटे सूक्ष्म पाप ये तो धीरे धीरे छूटेंगे। ये तो भूमिका अनुसार छोड़ने तो सभी है। इसीलिए तो जब 5 पापों के त्याग की बात कहते हैं तो पहले स्थूल रूप से मोटा मोटा 5 पापों के त्याग की बात कहते हैं, जिसे अणुव्रत कहा गया है। फिर उसके बाद में सूक्ष्म रूप से त्याग की बात करके महाव्रत अंगीकार कराते हैं। चरणानुयोग के व्याख्यान का इसी प्रकार का विधान है। ये चरणानुयोग की पद्धति है, इससे कोई छल ग्रहण नहीं करना। तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय परिणाम कराते हैं। हम आपसे कहते हैं हमने टीवी छुड़ा करके भक्ति में लगाया, तो क्या भक्ति राग नहीं है क्या? हमने दूरदर्शन छुड़ाकर देवदर्शन में लगाया, तो क्या देवदर्शन राग भाव नहीं है क्या? ये करने योग्य है क्या? अटकने का स्थान तो नहीं है, बढ़ना तो इसके आगे है, प्रयोजन तो इससे ऊपर चलने का है। लेकिन क्या करें, अभी डायरेक्ट तुझे आत्मदर्शन की बात कहेंगे तो तू टीवी छोड़ करके आत्मदर्शन नहीं कर पाएगा। रास्ता तो यही है, पहले जिनेंद्र देव की शरण में आना पड़ेगा, फिर उनके बताए हुए मार्ग को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर समझ करके विकल्पात्मक भूमिका में उस तत्व का निर्णय करते हुए विकल्प टूटकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। ये प्रक्रिया है। कहाँ से कहाँ चलना। अभी कोई व्यक्ति छोटे छोटे से लक्ष्य बनाए जाते हैं बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए। तो कितना सुंदर वाक्य इन्होंने कहा, तीव्र कषाय परिणाम को मंद कषाय उत्पन्न करके भी छुड़ाते हैं। परिणाम तीव्र कषाय का छोड़ो छोड़ो, ये ऐसे नहीं। सबसे पहले कहते हैं ना, त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण सहारे, शेणाला की लाइन है। त्रस हिंसा का त्याग कर पहले। तू कह रहा है मैं हरी सब्जी का त्याग कर रहा हूँ और तेरे से त्रस हिंसा का तो त्याग है नहीं। तू चमड़े की चीज पहनने का तो त्याग करता नहीं है अभी, और तू कह रहा है कि मैं हरी सब्जी का त्याग करता हूँ। तो पहले तो उसका त्याग कर, मद्य का त्याग कर, मांस का त्याग कर, मधु का त्याग कर, शहद का त्याग कर। जब तक ये मद्य मांस मधु का त्याग न हो तब तक ये अन्य चीजों का त्याग तुझे शोभता नहीं है। तो कितने सुंदर वाक्य यहाँ प्रयोग किए गए। ये पंडित जी का ही वाक्य है, चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान वहीं से उठाया है ये वाक्य कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में तीव्र कषाय के परिणाम को मंद कषाय उत्पन्न करके भी मोक्ष मार्ग में लगाने का उपदेश चरणानुयोग में बताया गया। उद्देश्य क्या है? मोक्ष मार्ग में लगाना। मूल प्रयोजन तो ये है, मोक्ष मार्ग में लगाओ। तो कैसे लगाएं? अरे सुनो, ये प्रथमानुयोग का उपदेश भी इसीलिए है, कथा कहानियों के माध्यम से धर्म मार्ग में लगाना। उद्देश्य तो धर्म में लगाना है। ये कहानी क्यों सुना रहे हो साहब? ये इतनी लंबी जीवन भर की कहानी सुनाने का क्या प्रयोजन है? इस कहानी के भरोसे बैठे रहो, इस कहानी के भरोसे नए लोग जुड़े। ये अब मैं कहाँ कितनी जगहों पर जाता हूँ, लोग मेरे से कहते हैं कि वो कहानी आगे कब चलेगी, अब नया प्रोडक्शन कब आएगा, अब कब शुरू होगा। ये व्हाट्सएप पे सुनते हैं सैकड़ों लोग, सैकड़ों कह रहा हूँ, एक्चुअल में तो हजारों होंगे। सही बात तो ये है, इतने लोग। अभी कहाँ ग्वालियर गया तो वहाँ लोग कहने लग गए मेरे को, बम्बई गया तो वहाँ सुनते हैं, गुना गया तो वहाँ लोग कहने लग गए कि आपका रेगुलर सुनते हैं, वो व्हाट्सएप पर आता है देवी ध्वनि पर।
वो रोजाना सुनते हैं, वो कहानी कब, उसका तो इंतजार ही रहता है हमारे को, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये कहानी सुन चल रही है, कहानी का आकर्षण रहता है और बताना है हमारे को तत्व, मूल प्रयोजन तो ये। हाँ, एक चैनल है दिव्य ध्वनि प्रसारण के नाम है। बहुत सारे ग्रुप हैं ऐसे, जिन ग्रुपों पर सिर्फ प्रवचन ही मेरे ही चलते हैं। ऐसे ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने, आपके उन्होंने प्रीति दीदी ने बना रखा है, बोलो आप, अलग ग्रुप बना रखा है। बड़े मंदिर में ये प्रवचन डालते हैं, वहाँ से प्रवचन उठाते हैं, वो अलग खुद के ग्रुप पर डालते हैं। पूरे ग्रुप, उस ग्रुप के ऊपर और कुछ नहीं चलता है, सिर्फ प्रवचन ही चलते हैं। ऐसे वो लक्ष्मी चंद जी है ना सीकर वाले, वो उनके कलकत्ता में कई ग्रुप हैं, तो वो उनके ग्रुप के अंदर भी वो सिर्फ प्रवचन ही डालते हैं। यहाँ जो प्रवचन डाले जाते हैं वो प्रवचन वहाँ अपने अपने ग्रुपों में डालते हैं ऐसे। तो लोग सुनते हैं, बहुत कमेंट करते हैं लोग, तो पता लगता है, लोग मिलते हैं तो बोलते हैं। प्रयोजन क्या है? आत्मा को समझना प्रयोजन है, कहानी सुनाना प्रयोजन नहीं है। कहानी तो मास्टर साहब बच्चों को आकर्षित करने के लिए कहानी सुनाई जाती है, लेकिन अंत में मॉरल बताया जाता है, अंत में वीतरागता तक ले जाएंगे। उद्देश्य तो वीतरागता तक ले जाना है। समझ में आ रही है बात? आकर्षण है, और आकर्षण है, सच में आकर्षण है, हमारे चित्त में बना रहता है। अब क्या होगा, अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, अब क्या बात चलने वाली है, तो हमारे को उत्सुकता तो बनी रहती है ना, किस तरह की है नीति वाक्य भी। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, नया शुरू है। जीवनधर कुमार का विशिष्ट विवेक क्या कह रहे? अनवजिज्ञ पदात्मीयां गतिम भार्यां परानपि आवश्यकेपि बंधूनां प्रातिकूल्यं हि शल्यकृत। उन जीवनधर कुमार ने अपनी स्त्री और अन्य पुरुषों को भी अपने जाने की बात बता दी। अभी तो ये यहाँ शादी हुई थी ना, अभी राजा दृढ़मित्र की पुत्री से शादी हुई थी ना, और वहीं तो रह रहा है राजा दृढ़मित्र के यहाँ, हेमाबा नाम की नगरी में रह रहा है अभी, यहाँ वहीं आए हैं मित्र। अभी इसने क्या किया, जीवनधर कुमार ने अपने दोस्तों को भी कह दिया और अपनी पत्नी को भी कह दिया, सब लोगों को कह दिया कि भैया मैं तो जा रहा हूँ वहाँ से मिलने यार, इतना उत्कंठा थी। निश्चय से आवश्यक कार्य में भी बंधुओं की प्रतिकूलता दुख देने वाली होती है। आवश्यक कार्य के लिए भी जा रहे हो तो भी प्रतिकूलता दुख देने वाली होती है। देखिए, माताजी से मिलने जाने के पूर्व ही अपने निर्गमन का समाचार अपनी पत्नी कनकमाला, अन्य संबंधियों एवं प्रेमी जनों को जीवनधर कुमार ने स्वयं ही बता दिया, क्योंकि अति आवश्यक कार्य में भी अपने इष्ट मित्र लोगों की प्रतिकूलता अत्यंत दुखदायी होती है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं आगे विशेषार्थ में। अपने अभिष्ट कार्य में विवेकी मनुष्य किसी का भी विरोध नहीं चाहते हैं, अपितु सबका सहयोग चाहते हैं। भाई मैं जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कोई व्यक्ति विरोध कर, सबको बतला दो, पहले ही बतला दो, आप सबकी स्वीकृति ले लो, सबको कह दो मैं तो रुक नहीं पाऊंगा, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही पड़ेगा। कार्य नया तथा अत्यावश्यक हो तो भी अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों से कार्य करने के पूर्व चर्चा वार्ता न करने से विरोध की संभावना रहती है। ये बहुत नीति की बात कह दी है इन्होंने। ऐसा होता है भाई साहब, कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो और यदि तुमने सहमति नहीं ली है तो विरोध का भाव आ जाता है। ऐसा होता है जगत में। हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो हम काम करने के पहले बहुत विचार करते हैं कि इसके लिए किस किस को बताना है, किस किस से सहमति लेनी है, किसकी परमिशन लेनी है, किसकी जानकारी में ये बात डालनी है कि हम ऐसा कर रहे हैं। बहुत विचार करके कोई काम करते हैं कि भाई इस बात के बारे में दादा को पहले बता दें अपन कि हमारी ऐसी योजना है, हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो बहुत विचार पूर्वक, नहीं तो क्या होता है
फिर बाद में कहीं से कोई बात आए तो फिर उन्हें लगता है कि यार हमें तो बताते ही नहीं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते, फिर इस तरह की बात हो जाती है। तो कहीं भी विरोध का वातावरण ना बने और कोई व्यक्ति विरोध ना करे, इसलिए अच्छी बात यह है कि आप अपने इष्ट मित्रों को, परिजनों को, खास लोगों को बता करके काम करो। आप मंदिर में कितना भी अच्छा से अच्छा काम करो, लेकिन पंचों की सहमति लेकर के करो। फिर कितनी सी बात, सरल सी बात है, इसमें क्या है। तो कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन आपने बिना सहमति के किया ना, तो वो भाई साहब कुछ ना कुछ मीन तो दिखा देंगे, कुछ ना कुछ टांग को अड़ाएंगे। क्या बोलो, ये कह देंगे आपने हमसे पूछ तो लेते, कम से कम हमें बता तो देते, हम और अच्छा ऑप्शन दे देते। हम कोई मना थोड़ी ना करते, लेकिन हमारे पास में और अच्छे, हम डायरेक्ट फैक्ट्री से दिला देते आपको माल। क्या हमारे पास में एक ऐसा कितनी तरह की बातें, वो जरूर दो चार बातें सुनाएंगे आपको, ये समझ लेना आप। इसलिए भाई 5 पंच मिल कीजिए काजा, बिगड़े काम न आवे लाजा। ये कहावत सुनी है आपने पहले? 5 पंच मिल कीजिए काजा, किसी भी कार्य को 5 पंच मिल करके करो, अब काम बिगड़ भी जाए तो कोई शर्म की बात नहीं। सब क्या किया तो सबने मिल जुल करके था। इसलिए सहमति जरूरी है, आपस में चर्चा होकर के काम करना जरूरी है। तो ये विशेष बात यहाँ कह रहे हैं, चाहे मंदिर का काम हो, समाज का काम हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे यहाँ तक कि आपको अपने बच्चे का संबंध करना है, अपनी बच्ची का संबंध करना है, आपने देख लिया, आपने नक्की कर लिया, निर्णय कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी बहन भाई भतीजों को सबको बुला करके एक बार दिखाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। एक बार सब देख लो, सब देख लो, क्या काहे के लिए देख लो, नक्की तो तुमने कर लिया, नक्की तो हो गया, वो कोई मना थोड़ी ना करेंगे, लेकिन फिर भी कम से कम ये बात रहे कि सबको दिखा करके हाँ करिए, सबको दिखा करके बात पक्की की है। क्यों साहब अरुण जी साहब सही पक्ष में हो जाती है, मतलब सबको हमने साथ में लेकर के काम किया, ये बात हो जाती है। ये जीवन दर तुम्हारी नीतियाँ सिखा रहे हैं भाई साहब, ये जीवन सिखा रहे हैं आपको काम कैसे करना चाहिए। हाँ और क्या है, अकेले करते हैं उनके सब खराब बिगड़ जाती है स्थिति। अब देखो जो भाग करके अकेले करे आए, फिर उनकी स्थिति क्या होती है, फिर वो झगड़े विवाद की स्थितियाँ, फिर टूटने की, फिर कौन संभाले, कौन बोलो। यहाँ तो भी माता पिता है सहयोग करने वाले, तो कौन संभाले। तो इसलिए भाई सब, और देखो ये शादी विवाह के प्रसंगों में भी ये सबकी सहमति इसलिए जरूरी है कि सबकी निगाह में है ये बात कि हाँ भाई इनका इनके साथ में संबंध हुआ है। डॉक्टर साहब वो कहते थे कि नाई ब्याह कर जाता था ना, हाँ तो आज चल रहे हैं, और जो अपनी अक्ल लगा के अपनी सही बात है, उनके टूट रहे हैं। बराबर बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सब सामाजिक व्यवस्था सिखा रहे हैं जी। कुल मिलाकर के जीवन में यदि कोई काम करना तो स्वयं नहीं, मैं ही सब कुछ, मैं मुझे किसी से नहीं पूछना है। होशियारी मत दिखाओ ज़्यादा, अपनी ज़्यादा समझदार है ऐसा नहीं, पूछने में क्या जाता है तुम्हारा। और ऐसी भी एक कहावत चलती है, सुनो सबकी करो मन की। करना तो वही है जो तुम्हारे को करना है। आपने आपके बुआ जी को बुला लिया, आपके चाचा जी को दिखा लिया, मामा जी को बुला लिया, नाना जी को बुला लिया, सब परिवार वालों को बुला करके दिखा लिया कि भाई ये लड़का है, देख लो, सब लोग देख लो। तो क्या वो लोग उनमें से कोई मना कर देगा तो तुम मान जाओगे? करना तो है ही हमारे को, करना तो है ही। 4 लोग देखने के बाद में मना भी करें तो भी करना तो है ही हमारे को। हाँ सही बात है। तो यहाँ कितनी सुंदर नीति कही कि भाई संभावना विरोध का न हो, चर्चा वार्ता न करने से विरोध का वातावरण बनने की संभावना दिखाई देती है। अतः यहाँ तक कि और तो और सुनो,
चरणानुयोग सूचक चूलिका में तो कहते हैं तुम दीक्षा लेने जा रहे हो तो भी बता करके लेना। आगे लेना। अब बोलो आप, माने ये जो बात कह रहे हैं तुम दीक्षा, मुझे तो दीक्षा लेनी है, अकेले सूचना देने से क्या मतलब है? मुझे तो वैराग्य भाव जागृत हो गया कि सुनो तुमने अकेले जाकर के दीक्षा ले ली ना तो पीछे से गुमशुदा की तलाश दिखाएंगे। क्या पुलिस में जाकर के, थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाएंगे, गुमशुदा अखबार में फोटो छापेंगे, और फिर क्या होगा? तुम कहीं किसी जगह पर मुनि बने हुए बैठे हुए दिखाई दोगे तो पुलिस पकड़ करके तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगी। बोलो क्या होगा? तो हमारे दीक्षा लेने के बाद जब कोई जिन लोगों को हमारे तलाशने की अपेक्षा हो, कम से कम उन लोगों को तो हम सूचना दे करके दीक्षा ले लें। दीक्षा के प्रसंग में भी ये बात कही है, तभी तो जीवनधर कुमार दीक्षा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, अभी तो मां से मिलने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि जीवनधर कुमार ने स्वयं ने इस नीति का उल्लंघन पहले अनेक बार किया है, बिना बताए निकल गए, पीछे से पत्नी परिवार सब तलाशते रहे, अनेक बार किया, वो अच्छी बात थोड़ी ना थी। तो भी जब जागो तभी सवेरा समझ आ गई कि भाई बता के जाना चाहिए, कह करके जाना चाहिए, विरोध का वातावरण न बने। विरोध की संभावना रहती ही है, देखो आप, चर्चा वार्ता न करने से। आगे देखिए, अतः कार्य की सफलता चाहने वालों का यह प्रथम कर्तव्य है। कार्य की सफलता चाहने वालों का प्रथम कर्तव्य है कि वे पहले अपने बंधु वर्ग को अपने कार्य की योजना प्रेम पूर्वक बतलाकर उनकी अनुकूलता प्राप्त करें, उनकी सहमति प्राप्त करें। भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, और तो और मकान भी बनाना हो तो पहले पड़ोसियों से सहमति ले। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? आप मंदिर का फंक्शन भी करना हो, आयोजन करना हो, मैं तो कहता हूँ जनता कॉलोनी में कई बार कि आपको इतना बड़ा विधान कराना है तो आप आस पड़ोस में विधान कराने के पहले 2 दिन पहले घर घर जाकर के लड्डू बांट करके आओ, जिससे क्या होगा कि आपके जब संगीत म्यूजिक बजेगा तो लोग आकर के पुलिस वाले को कहेंगे नहीं कि इनका बंद कराओ ये म्यूजिक। क्या वो सहमति जरूरी है कि साहब हमारे यहाँ उत्सव है, 8 दिन का आयोजन है, आप भी पधारना आना है, ये बहुत मीठा। हमारे वहाँ सुनो, ये जो इंदौर में 2.5 जीप जब बनना शुरू हुआ ना, 2.5 जीप की जब रचना बननी शुरू हुई तो मुकेश जी ने पूरे वहाँ जो नैनोद गांव जो है गोमटगिरी की तलेटी में, उस पूरे गांव में घर घर में लड्डू तो बांटे ही, वो स्टील के बड़े घड़े कलश बांटे, एक एक घर में एक एक, पूरे गांव में 500-700 बटे होंगे जो भी परिवार। वो किस लिए? कि सबकी सहमति रहे। फिर कौन मना करेगा? फिर कौन विरोध करे? लड्डू खाने के बाद में कोई विरोध नहीं करेगा। कितनी सुंदर सुंदर बातें ये कहना चाह रहे हैं। आप बंधु वर्ग से प्रेम पूर्वक बतलाकर उनकी अनुकूलता प्राप्त करें। जीवनधर कुमार ने भी अपनी माता से मिलने जाने के पूर्व अपने निर्गमन का कार्यक्रम सबको बतलाकर उनकी अनुकूलता तथा प्रेम प्राप्त कर लिया। क्या अनुकूलता प्राप्त कर ली और प्रेम प्राप्त कर लिया। देखिए आप, महापुरुषों की महानता दूसरों को सम्मान देने में ही है, ये भी बड़ी बात है। महापुरुषों की जो महानता है, अरे मैंने क्या क्या काम किया है, नहीं साहब आप ही की कृपा से हुआ है। देखो ये लोक व्यवहार है, ये वचन व्यवहार है, ये इस तरह का ये वचन व्यवहार सिखा रहे हैं। हर कार्य का श्रेय मैंने किया है, तुमने किया है, क्या है, इन्होंने क्या किया है, ये नहीं, ऐसा मत कहो। ये शिष्टाचार सिखा रहे हैं। इस शिष्टाचार में ये कह रहे हैं काम तुम करो और अपने काम का श्रेय दूसरे को दो। वो क्या आपने किया था? नहीं आपने किया। हाँ, वो दूसरा व्यक्ति भी इतना मूर्ख नहीं है कि काम तुमने किया हो और वो खुद चुपचाप रहेगा, वो भी तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तो एक दूसरे की प्रशंसा में ही अच्छी बात है, शांति रहती है।
हाँ सहयोग मिलता है। हाँ, एक दूसरे का सहयोग मिलता है। ये कह रहे हैं महापुरुषों की महानता। महापुरुष लोग ऐसे महान होते हैं, बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी उसका श्रेय अपने माथे पर नहीं लेते, समाज उनके माथे पर श्रेय देती है और वे खड़े होकर के यही कहते हैं अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होता, आप सबके सहयोग से ही यह कार्य संपन्न हो सका है। बोलो, ऐसा ही होता है? होता ही है सहयोग तो सबका। एक व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है, एक व्यक्ति को मंच पे खड़ा किया जा रहा है, उसके गले में माला डाली जा रही है, वो व्यक्ति कहेगा क्या? हाँ साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, काम तो सारा मैंने ही किया था। प्रधानमंत्री का ऐसे बोलेगा। प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ फ्रांस में, मेरा नहीं है, जनता का। किसका? प्रधानमंत्री का सम्मान हाँ? देश मोदी का किया। बोलो, कराने के 125 करोड़ के जनता का सम्मान है, मेरा सम्मान बोलो आप। मोदी तक ये कहता है 125 करोड़ जनता का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। हम भी सब विद्वान लोग भी इसी तरह की बात कहते हैं, तो जनवाणी का सम्मान है, हमारा सम्मान नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी ही है भाई। देखो जरा, अनुनीयानुगान बंधुन प्रसभम प्रयौ ततः अनुनयो ही माहात्म्यम महतामुपब्रह्मयेत। हे वे जीवंदर कुमार, साथ चलने वाले अपने सालों को विनय से समझा बुझाकर वहाँ से शीघ्र चल दिए। साथ में जाने को तैयार थे वो, समझा बुझा करके शीघ्र वहाँ से चल दिए। निश्चय से दूसरों का सम्मान करने से ही महान पुरुषों की महानता बढ़ती है। सरल अर्थ देखिए, जीवंदर कुमार को पहुँचाने के लिए उनके इष्टजन, संबंधी, साले आदि उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने सबको रोका तथा यथा योग्य विनय और सम्मान पूर्वक उन्हें वापस भेजा और स्वयं हेमावा नगरी से शीघ्र ही चल पड़े, क्योंकि विनय भाव महापुरुषों की महानता को ही बढ़ाता है। क्या कहते हैं? विद्या ददाति विनयम। में जैसे ज्ञान और योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे विनय बढ़ना चाहिए। विनय नहीं है तो विद्या नहीं है। विद्या और विनय का ऐसा संबंध है, नीतिकारों ने लिखा है, संस्कृत नीतिकारों ने हिंदू साहित्य में, जैन साहित्य में जगह जगह पर विनय के गीत गाए हैं। इसलिए दर्शन विशुद्धि के बाद में विनय संपन्नता को रखी है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की बात विनय के बाद में आई है, व्रतों की बात विनय के बाद में आई है। सबसे पहले विनय है, विनय इतना प्रमुख है। विनय होते ही समझ लो आपने जिसके चरण छू लिए, क्या इसका मतलब ये है कि उसके सद्गुणों की प्राप्ति का दरवाजा आप में आ गया, सद्गुणों की प्राप्ति का दरवाजा खुल गया आपके अंदर में। इसलिए गुरुजन का सम्मान करिए, ऐसी जो पंक्तियाँ सिखाते हैं अपन, गुरुओं का सम्मान हो, मुनिराजों का सम्मान हो, विनयवंत का सम्मान हो। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। करी विनय बहुगुण। अब सबसे ज़्यादा विनय करने योग्य यदि तीन लोक में कोई है तो कौन बहुगुण, ये बताओ? अपना आत्मा। इससे ज़्यादा बहुगुण दुनिया में किसी में नहीं है। स्वभाव का अपमान कभी नहीं, अपने आत्म स्वभाव की विराधना कभी नहीं, आत्मा की आराधना से कभी विचलित नहीं होना, ये सर्वोत्कृष्ट चीज है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुण यदि तीन लोक में किसी में है तो वो आत्मा में है। महापुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है, विनय भाव होता है। उनका उपयोग बाह्य पदार्थों से हटकर अपने ज्ञायक स्वभाव की तरफ भी झुकता है। अंदर में बहुगुण संपन्न अपने ज्ञायक की तरफ उपयोग झुकता है, और बाहर में लोक व्यवहार में जिनमें अपने से ज़्यादा गुण दिखाई देते हैं उनके प्रति बहुमान पूर्वक अपना मस्तक झुकता है। ये महापुरुषों की महानता बढ़ती है, उससे महानता बढ़ती है। देखिए विशेषार्थ, जीवंदर कुमार राजा के जमाई हैं, बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। उनके साले तो उनके शिष्य बन चुके हैं तथा अन्य लोगों से भी उनके स्नेह संबंध बन गए हैं। अतः उनके प्रस्थान के समय उन लोगों का उन्हें पहुँचाने के लिए नगर के बाहर तक साथ साथ जाना स्वाभाविक ही होता ही है। आपके घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो आप उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ने के लिए दरवाजे तक तो जाते ही हैं।
तो दरवाजे तक जाना भी उनका सम्मान ही है। और विशिष्ट हो तो सीढ़ियाँ उतर करके नीचे चले जाते, रोड तक चले जाते। विशेष सम्मान हो तो गाड़ी में बैठ करके जब तक उनकी गाड़ी नहीं चले जाए तब तक वहाँ खड़े रहते। मतलब ये सम्मान के ही स्वरूप हैं इस प्रकार के। तो यहाँ किसी को शंका हो सकती है कि जीवनधर कुमार ने सालों को वापस नगरी में भेजने हेतु विनय भाव से बात क्यों कही है। भाई ये शंका तो होती है, अपने क्यों चल रहे थे तो चलने देते ना, क्या दिक्कत है, साथ में जा रहे हैं तो जाने दो, आने दो। इसका उत्तर तो स्वयं ग्रंथकार ने श्लोक में दिया ही है कि विनय भाव महापुरुषों की महानता को बढ़ाता है। जैसे वृक्ष फलों के भार से स्वयं ही झुक जाते हैं, वैसे ही गुणी जन अपने विशिष्ट गुणों के भार से नम्र हो जाते हैं। वाह, क्या है भाई साहब। ज्यों ज्यों वृक्ष में फल लगते हैं त्यों त्यों वो वृक्ष विनय से नीचे झुकता है। अकड़ के वही खड़ा होता है जिसमें फल नहीं होते। फल लगेंगे तो झुकेगा ही। तो जिसमें सद्गुण रूपी फल होंगे, क्या वो व्यक्ति, सद्गुण रूपी फल जिसमें लगते हैं वो व्यक्ति विशेष झुकता हुआ, नम्रीभूत होता हुआ दिखाई देता है। क्या ऐसी भी पंक्तियां कहीं कभी पढ़ी सुनी थी कि वो झुक जाना ही इंसान की पहचान है, क्या अकड़ जाना तो मुर्दों की पहचान है, ऐसा कुछ। जो झुकता वही है जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है वही झुकता है। क्या अकड़ जाना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दे तो अकड़ जाते हैं, वो थोड़ी ना झुकते हैं। तो तुम जिंदा हो भाई, जिंदा होने को साबित करो झुक करके, विनय भाव पूर्वक। तो विशिष्ट गुणों के भार से नम्रीभूत हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ के पूरी करते हैं बात। कोई विशेष होगी तो कल वापस चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। विशिष्ट जन विनय भाव का व्यवहार कोई उद्देश्य पूर्वक नहीं करते, अपितु विनय भाव तो उनका स्थायी स्वभाव बन जाता है। उनके विनय भाव में कोई कृत्रिमता नहीं होती। विनय भाव प्रकट करने से सामने वाले का सम्मान तो होता ही है, वह व्यक्ति स्वयं उनका अनुयायी भी बन जाता है। विनम्रता सज्जन पुरुषों का महान गुण है। माने विनय नाम का गुण सब में प्रकट होना चाहिए। और जगत में अपने से गुणवान लोगों की विनय के साथ साथ सर्वाधिक गुण संपन्न अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की विनय प्रमुखता से सबके हृदय में होनी चाहिए। हम सभी ऐसे अपने आत्मा की विनय और जगत के श्रेष्ठ जनों की विनय पूर्वक मनुष्य जन्म को सफल सार्थक करें, इस भावना से बात की।